हेलो, हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। कल का मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। कल के वीडियो में बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में हमने नया चैप्टर शुरू किया है। हमारे चैप्टर का नाम है मकड़ी का जाला। मकड़ी के जाले पर एक सेपरेट वीडियो मैं 20 नंबर के क्वेश्चन के संदर्भ में पहले डाल चुकी हूँ। वो मेरे शुरुआती वीडियो में से, अगर आपने देखा हो, जब मैंने शुरू किया था वीडियो बनाना, तब एक तोले अफीम की कीमत, मकड़ी का जाला, बहुत बड़ा सवाल, इन सब के लिए एक एकांकी का एक सिंगल वीडियो डाला था। उस सिंगल वीडियो में मेरा उद्देश्य था आप तक निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर पहुंचाना। बाद में मुझे फील हुआ कि ये जो निबंधात्मक उत्तर है ये एक पोर्शन है, इसके अलावा हमारे पास 2-2 नंबर के छोटे क्वेश्चन और व्याख्या का काम बच जाता है। उसके लिए मैंने फिर से क्या किया, एक एक लाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। 5 चैप्टर करवा दिए 10 में से एक किताब से, और फिर पहला चैप्टर मैंने एक एक लाइन करके पढ़ाया। दूसरा चैप्टर मैंने एक एक लाइन पढ़ाया। सारी की सारी व्याख्या करवाई, यानी महत्वपूर्ण गद्यांश करवाए। भाग 1, भाग 2, भाग 3 ये सिलसिला हमारा चला। इसी क्रम में हमने तीसरे नंबर का पाठ कल सुना था, जिसका नाम है मकड़ी का जाला। इस पाठ में एक स्टार ट्रेडिंग कंपनी नाम की कंपनी है, उसमें भोलानाथ जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। भोलानाथ ने एक उम्र गंवाकर एक सफलता पाई है। अपने बचपने को, अपनी मासूमियत को गंवाकर उन्होंने एक रुतबा हासिल किया है, एक मुकाम पाया है, और वो अपने उस मुकाम से खुश है। वो इस बात को भूल गए कि क्या बेशकीमती चीज़ें उनकी ज़िंदगी की अब नदारद हो गई है, और उनको एक शगल लग गया, एक नशा लग गया है कि उनकी फील्ड में जो नए लोग उनसे मिलेंगे उनको वो उस नशे की लत लगा देंगे, यानी कामयाब होने की लत, प्रसिद्धि पाने की लत, पैसा कमा कर और भौतिक सुविधाओं को खूब जुटाकर अपने को उसमें मुतमईन कर देना, खो देना, ये उन्होंने सीखा था। और ये वो अपने इर्द गिर्द आने वाले शागिर्दों या कह लीजिए जूनियर्स को सिखा रहे थे। तो उनकी एक कंपनी है कानपुर में, उसके लिए असिस्टेंट मैनेजर उन्होंने चुन लिया है, वो तो पसंद कर लिया है चंद्रभान को। लेकिन तब भी उनको महसूस हो रहा है कि चंद्रभान जो है जरा रोमांटिक किस्म का, हवाओं में उड़ने वाला आदमी है, कलाकार टाइप का आदमी, और कलाकार को वो निकृष्ट जीव समझते हैं, सफलता के रास्ते में उसको निकम्मा प्राणी समझते हैं। चाहे वो कवि हो, चाहे गीतकार हो, चाहे किसी और तरीके से वो संगीतकार हो, बांसुरी बजाने वाला हो, और पेड़ पौधे, प्रकृति, खुशबू, खूबसूरती, जो भी चीज़ हमें लुभा सकती है, हमारे मन की जितनी भी खुराकें हैं, वो सब उनको तरक्की के मार्ग में अवरोधक नजर आती है। इस संबंध में अब उनकी जो बातें होंगी, उनकी निर्ममता, उनके व्यवहार की जो मैकेनिज्म, जो मशीनरी वो बन चुके हैं, मशीन बन चुके हैं, वो सारा अभी हमारे सामने आएगा। वो जो सेक्रेटरी है वो मिलवा चुका है उसे चंद्रभान से। चंद्रभान सामने बैठा है और सिगरेट पूछता है, तो लड़का कहता है मैंने सिगरेट नहीं पी, और बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन कंसंट्रेशन के लिए स्मोकिंग की जरूरत पड़ जाएगी।
पूछता है कि आपको बड़ा आदमी बनना है, तो कहता है जी हाँ, कौन नहीं बनना चाहता। तो कहता है कि मैं आपका आभारी हूँ और मुझे आपसे सीख मिलती रहेगी। इतनी बात हमने कल कर ली थी, पेज नंबर 67 पे हम है। भोलानाथ कहता है सीख, आपको मैं जरूर सीख देता रहूँगा, इसीलिए तो आपको बुलाया है कि इब्तिदा आज ही से कर दी जाए। और ब्रैकेट में लिखा बनी हुई आवाज़ में, क्योंकि अभी आवाज़ को एकदम उपदेशकों की तरह बना लेगा, कृत्रिम आवाज़ में। आपके जैसे नौजवानों को राह दिखाने में मुझे बहुत संतोष मिलता है, लेकिन एक शर्त है। कहता है कि हाँ, आप आए हैं मुझसे सीख लेने। बहुत से तो लोग यही कहते हैं आपके साथ सीख रहे हैं, आपके सानिध्य में सीख रहे हैं। तो कह रहा है कि आपसे मैं सीख रहा हूँ। तो कहता है ठीक है, मुझे सिखाना बहुत पसंद है, और फिर शुरुआत हम आज ही कर देते हैं, देर किस बात की। और एकदम से नकलची आवाज़ में, आप जैसे नौजवानों को सीख देने में मुझे आनंद भी बहुत आता है। एकदम से कृत्रिम आवाज़ हो जाती है कई बार जब लेक्चर देने के मूड में इंसान आता है। लेकिन एक ये शर्त रख देता है। भोलानाथ से वो पूछता है चंद्रभान, शर्त? कहता है जी हाँ, शर्त। और वो ये है कि अगर आप रंगीन चश्मे पहनने के आदी हो तो उन्हें उठाकर दूर रख दीजिए। खुली धूप में नंगी आंखों से चीज़ों को देखने की आदत डालिए। अगर आपने अपनी आंखों पर रंगीन चश्मा लगा रखा है तो उस चश्मे को हटा के दूर रख दीजिए और खुली आंखों से धूप में असली रंगों में चीज़ों को देखना सीखिए। ये बात वो कहता है, आपका प्रयोग नहीं करेंगे। वो भोलानाथ चंद्रभान से कहता है कि अगर चंद्रभान अपनी आंखों पर रंगीन चश्मा पहनता है तो वह उस चश्मे को उतार कर रख दे और दुनिया की नग्न हकीकत देखे। चंद्रभान नहीं समझा, रंगीन चश्मे? कैसा रंगीन चश्मा? आप समझे नहीं। आपने तो अपनी दरख्वास्त में लिखा था कि कविता करने में आपको कुछ इनामात मिल चुके हैं, आप समझे नहीं। आपने जो बायोडाटा दिया था उसमें आपने लिखा है कि कविता करने में आपको कुछ इनाम वगैरह मिल चुके हैं। चंद्रभान कहता है कविता तो क्या, हाँ कभी कभी उमंगे आने पर तुकबंदियाँ कर लेता हूँ। शर्मा गया, बोलता है कविता तो क्या, लेकिन हाँ कभी कभी मेरे मन में उमंग उठती है तो मैं तुकबंदी कर लेता हूँ, छोटी मोटी कविता कर लेता हूँ। तो सुनिए, उन उमंगों का आज आपको साथ छोड़ना पड़ेगा। ये जो उमंगे आने पे आप कविता लिखते हैं ना, उसका आपको साथ छोड़ना पड़ेगा। चंद्रभान भाई नहीं समझा, कहता है लेकिन उनका मेरे काम पर तो कोई बुरा असर नहीं पड़ सकता। अगर मैं हवा से हिलती पत्तियों की पुकार सुनता रहूं या चांदनी से अटखेलियां करने वाले बादलों से मोहित होता रहूं तो इसमें कोई बुराई तो नहीं। अगर मुझे चांद खूबसूरत लगता है, बादलों में चांद छुपता है, आता है, मैं उसको देखता रहूं तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। और अगर मुझे वृक्षों की हिलती पत्तियों का संगीत सुनना पसंद है तो क्या दिक्कत है। मिस्टर चंद्रभान, अगर मेरी जगह कोई और मैनेजिंग डायरेक्टर होता तो इस बात को सुनकर आपको जगह तो क्या बैठने भी न देता। एकदम से चंद्रभान की बात सुनकर भाई मैनेजिंग डायरेक्टर को गुस्सा आ गया कि मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें छोड़नी होगी और ये कह रहा है अगर मैं हवा से हिलती पत्तियों को देखता हूँ तो क्या दिक्कत है, अगर बादलों में चांद की अटकेलियाँ देखता हूँ तो क्या दिक्कत है। और बॉस भाई अपनी बात को काटना देखकर बिल्कुल पसंद नहीं करते, अहम को ठेस लगती है। बोलता है मिस्टर चंद्रभान, ये मेरे सामने आपने बोल तो दिया, किसी और के सामने बोलते ना तो कंपनी में जगह तो छोड़ो, ऑफिस में बैठने नहीं देता आपको। वो एकदम से सकपका गया, आई एम सॉरी सर। वहाँ फिर बनी हुई मुस्कुराहट ले आता है वो फेस पे। ये बेचारा सकपका गया, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपसे नाखुश नहीं। कोई बात नहीं, आपने जवाब मुझे दे दिया, लेकिन मैं आपसे नाखुश नहीं। बच्चे कई बार शरारत करते हैं, थोड़ी ज़्यादा नहीं करते, लेकिन माँ बाप बोलते हैं ये क्या कर दिया, फिर बच्चों को देखते हैं उदास हो गए तो बोलेंगे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि बच्चे खेलते ही हैं, बच्चे इतने बदमाशी तो करेंगे। मतलब बैलेंसिंग नेचर, बैलेंस बना लेते हैं, डैमेज कंट्रोल भी कर लेते हैं, किसी और के माध्यम से कुछ और संदेशा पहुँचवा देंगे कई बार। तो ये भी यही कह रहा है कि मैं आपसे नाखुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे युवकों को ठीक राह दिखला सकूँ,
आप जैसे नौजवान जो इन कविता किस्सों में गुम है, उनको रास्ता दिखाना मुझे अच्छा लगता है। एक ज़माना था कि मैं भी आप ही की तरह सपनों की दुनिया में बसेरा लेता था। एक टाइम था मैं आपकी तरह सपनों की दुनिया में भटकता फिरता था, लेकिन अब मैं जानता हूँ यह सब फिजूल है। अब मुझे पता चल गया बेकार की बातें फिजूल है, वे थोथी बातें थी, बेकार बातें हैं वो, थोथी खाली। अगर तुम पत्तियों की पुकार सुनते रहे या बादल के टुकड़ों और गीत के स्वरों पर मोहित होते रहे तो बुरी तरह ठोकर खाओगे, बुरी तरह। अगर तुम ये पत्तियों की आवाज़ सुनते रहे, बादलों की आवाज़ आई देखते रहे तो ऐसी ठोकर पड़ेगी, बाजार तुम्हें एक दिन पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा, वक्त तुम्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा, तुम वहीं रह जाओगे, इतनी बड़ी ठोकर मिलेगी। तुम नौकरी करने आए हो, कोई खिलवाड़ करने के लिए नहीं। कविता, प्यार, गीत, छी, जानते हो तुम जिंदगी के द्वार पर खड़े हो। देखिए कविता, प्यार, गीत, छी, तो कोई करने की चीज है, कोई गाने की चीज है। तुम जिंदगी के द्वार पर खड़े हो, यानी पेट भरने का जो कार्यक्रम शुरू कर रहे हो वो जिंदगी है। तुम जिंदगी की दहलीज पे खड़े हो, क्योंकि तुम्हारा करियर बनने वाला है, सो कॉल्ड फ्यूचर बनने वाला है। बेचारा चंद्रभान थोड़ा सा दब गया, बात सुन के कहता है जानता हूँ। और भला बताओ तो तुम जिंदगी को क्या समझते हो? एक सवाल और दाग दिया कि एक बात बताओ, तुम जिंदगी को क्या समझते हो? क्या लगता है तुमको, क्या है लाइफ? क्या समझता हूँ मैं, समझता हूँ, बोल नहीं पाया, वो डिसाइड कर रहा, क्योंकि बड़ा सिंपल सवाल लगता है देखने में, लेकिन है नहीं, बहुत ऊंचा हुआ सवाल है ये। प्यार क्या है, विश्वास क्या है, समर्पण क्या है, जिंदगी क्या है, ये जितने इजी लगते, या तो इनका बहुत ही इजी जवाब होगा या फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड उलझा हुआ होगा कि हमको एक एक सिरा अलग करके देखना पड़ेगा, और शायद हम तब भी लास्ट तक पूरा समझ नहीं पाएंगे। तो ये सोच रहा है जिंदगी वो क्या, देखो ये बताएगा जिंदगी क्या है, कि वो एक सुंदरी देवी है जिसका प्रेम पाने के लिए तुम पूजा करते हो, यही ना? उसकी नजरों से देख रहा है जिंदगी को, चंद्रभान की नजरों से। वो कहता है तुम यही समझ लो ना कि जिंदगी एक बहुत सुंदर देवी है और तुम उसकी पूजा करने के लिए और उसकी कृपा पाने के लिए आए हो दुनिया में, यही ना? वो बिल्कुल चुप, डॉट डॉट डॉट, यानी मौन स्वीकृति का सूचक है। हाँ, ऐसा सा ही कुछ कि जिंदगी एक आराध्य देवी है, मैं अभ्यर्थना के द्वारा उसको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मजाक बनाता है चंद्रभान का। तुम भूलते हो जिंदगी तो एक कठोर मालिक की तरह है जिसके दिल में दया नहीं है, जो सिर्फ काम लेना जानता है, मिन्नतें जिस पर असर नहीं कर सकती, गाने और रोने पर जो मोहित नहीं होता। मिस्टर चंद्रभान, तुम्हें ताज्जुब हो रहा है? कहता है जिंदगी और प्रेमिका। अरे भाई, जिंदगी एक कठोर बॉस है, ऐसा बॉस, ऐसा मालिक जिसके दिल में दया नहीं, वो सिर्फ काम लेता है। अगर आप हकीकत में देखें तो जिंदगी इस नज़र से भी दिखाई देती है कि जिंदगी मुरव्वत नहीं करती, दया नहीं करती। ढोते रहिए सलीब अपने कंधे पर, उठाते रहिए जिम्मेदारियां, संभालते रहिए तमाम दुख, दर्द, तकलीफ और जिम्मेदारियां दो नाजुक छोटे छोटे कंधों पर, और वह फिर भी आप पे इनायत नहीं बरसाएगी। वो कहता है कि वो तो एक ऐसे बॉस की तरह है जो सिर्फ काम लेना चाहती है, प्लीज आज इतना ही और नहीं हो पाएगा। ऐसी मिन्नतें जिंदगी पर असर नहीं करती, वो गाने और रोने पर मोहित नहीं होती। आप बहुत खुश हैं तो जिंदगी ये नहीं कि आप पे एकदम लट्टू है, और आप रो रहे हैं तो जिंदगी रहम कर देगी। और फिर चंद्रभान ऐसे मुंह पाड़ के देख रहा तो कहते तुमको ताज्जुब हो रहा है? चंद्रभान का जवाब सुनिए, वो अभी मासूमियत से भरा हुआ है, अभी नोटों की खनक, सिक्कों की खनक उसके मन में बसी नहीं है। ऐसा खतरनाक प्लान सुन के वो डर गया। कहता है मुझे डर लग रहा है। क्या क्या शर्तें रखते हैं काम के लिए, डर। हाँ डरो, खूब डरो। डर लग रहा है? यस, तुम्हें डरना चाहिए, खूब डरना चाहिए। डरकर ही जीवन की गति को समझा जा सकता है। डरते हुए संभलते हुए कदम बढ़ाओ,
उमंगों के लिए यहाँ जगह नहीं है। समझो कि जीवन एक मशीन की तरह है। तुम्हारा काम नियत है। तत्परता के साथ बिना विचलित हुए सीधी सड़क पर बढ़े जाओ। रास्ते के फूलों पर मचलो। हवा चाहे मस्त हो, रास्ते के फूलों पर मचलो लिखा है, मिस प्रिंटिंग है। रास्ते के फूलों पर मत मचलो। हवा चाहे मस्त हो, तुम बेखबर बनो। चिड़िया चाहे कितनी चहके, तुम उन पर कान न दो। मेरे दोस्त समझदार बनो, दूरदर्शी बनो। द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द प्रूडेंट। कहता है यस, डरते हो ना तुम, डरो। जीवन की गति को समझ जाओ। जो डरता है वही आगे बढ़ता है कि इतना नहीं पढ़ा तो ये हो जाएगा, ये जॉब नहीं लगी तो ये रह जाएगा, ये नहीं प्राप्त करूंगा तो ये नहीं बन पाऊंगा। यही लोग पाएंगे। महत्वाकांक्षा, लालसा, पाने की चाहत, सब मासूमियत के ऊपर भारी पड़नी चाहिए। तुम एक बात समझ लो कि जीवन एक मशीन है और तुम्हारा काम उसमें तय है। मशीन का कोई पुर्जा एक दूसरे से प्यार नहीं करता, सब अपना अपना काम टाइम पे करते हैं, तो मशीन अपना काम मुकम्मल करके देती है। तत्परता के साथ बिना विचलित हुए सीधी सड़क पे चले जाओ। तुमको जो काम सौंपा जाए उसको करने चलते चले जाओ। रास्ते में फूल आए उनको सूंघने के लिए मत रुको। कितने खुशबू वाले फूल है और वाह यहाँ तो कितना गुलमोहर लदा हुआ है। नहीं नहीं, जाना दो। और चाहे कहीं पे हवा मस्त बह रही हो, क्या हाँ यहाँ तो कितनी बढ़िया हवा है, 2 मिनट सुस्ता के देखें ना, तुम बिल्कुल बेखबर रहो इन चीज़ों से। चिड़िया चाहे चहक रही हो, तुम ध्यान नहीं दोगे। मेरे दोस्त समझदार बनो। दुनिया समझदारों की है, दुनिया बेवकूफ़ों की नहीं है। ये जो लोग पेड़ पत्तियां सूंघते हैं, गाएं गाते हैं, कविताएं लिखते हैं, ये 2 रुपए नहीं कमा सकते। ये सिर्फ अपनी जिंदगी भुगत कर जाते हैं, बिता के जाते हैं, ऐसा भोलानाथ का मानना है और यही वो उसको सिखा रहा है। देखिए चंद्रभान का जरा सा वाक्य, सबसे छोटा वाक्य, सीधे से पूछता है और दिल, आपने कह दिया समझदार बनो, दुनियादारी सीखो, फूलों को मत देखो, चिड़ियों की चहक मत सुनो। और दिल, दिल तुमसे अलग हस्ती नहीं रखता, बिल्कुल मशीन बन चुका। कहता है दिल कोई अलग नहीं है, बॉडी में ही है। तुम उसे अपनी मशीन का हिस्सा बना सकते हो, बनाना पड़ेगा। दिल को तुम अपनी मशीन का पुर्जा बना लो और बनाना ही पड़ेगा। भावुकता को दबाना पड़ेगा। तुम्हें राइज करना है, तुम्हें ऊंचा उठना है, तुम्हें तरक्की करनी है। दिल को बोलो स्विच ऑफ रख के 7 तालों में दफन कर दो अरमान, इच्छाएं। जो जितना ही अपने जज्बात को दबा सकता है उतनी ही तरक्की कर सकता है। ये जो जज्बात रास्ते में आते हैं तो पैसे जमा नहीं होते, जैसे ही जमा होने लगते हैं किसी को देने की याद आ जाती है। लोग बोलते नहीं नहीं, कमाए जाओ, बैंक बैलेंस बनाए जाओ। जिसको मदद की जरूरत है वो खुद कमाए। और किसी के साथ प्यार मोहब्बत करोगे, उसके साथ वक्त बिताना पड़ेगा, उसको कुछ देना पड़ेगा ना। तरक्की के रास्ते में ये सब चीजें नहीं आती कहीं, छोड़ दो। समझो, जज्बात को दबाओ। रिपीट करता है चंद्रभानु, जवाब देता मिस्टर भोलानाथ, मुझे सोचने का वक्त दीजिए। अभी इतनी सारी बातें कह तो दी उसने, कह रहा मुझे सोचने का वक्त दीजिए थोड़ा। मिस्टर चंद्रभान, आप कितना ही सोचे, इस नतीजे से आप बच नहीं सकते। एक अनुभव जरूर है, एक अनुभव है भोलानाथ का कि नौकरी बड़ी जरूरी चीज है। करियर युवा लोगों के लिए खासकर बहुत जरूरी है। कहता है भले सोचने का वक्त ले लो, तुम इस नतीजे से बच नहीं सकते। नतीजे पे तो तुम इसी पे पहुंचोगे। वो घबरा जाता है, कहता मैं अभी तो इजाजत चाहता हूँ सर, प्लीज मैं बाद में आता हूँ, मैं आपको आके सोच के बताता हूँ। भोलानाथ पे जैसे कोई उन्माद चढ़ गया हो। कई बार हम किसी को बोलते हैं ना, समझाने लगते हैं, तो तू रुक यार, थोड़ा और समझ, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन, एक बार सुन, तू रुक, एक बार मेरी बात सुन। हम पर
प्रीचर बनने का, उपदेशक बनने का, और दुनिया के कितने बड़े अनुभवी हम ही हैं, सारी ठोकरें हम ही ने खाई है, सारे दुख हम ही ने उठाए हैं, तो हम रास्ता बताने वाले मुगालते में पड़ जाते हैं कि रास्ता हम ही बताएंगे, तुम रुको। ऐसा सा नशा जो है उस पर भी छा गया है। आप बच नहीं सकते, जाला तन गया है, इसके महीन रेशों से छुटकारा पाना नामुमकिन है। आप तड़पिएगा, हाथ पैर पटकिएगा, लेकिन बाहर नहीं निकल सकेंगे। एकदम उन्माद आ चुका है, जाओ चाहे कोशिश करो, ये जाला तन चुका है, दुनियादारी का जाला, पैसे कमाने की जरूरत, जिस उम्र में आप हैं छोड़ना पड़ेगा ये सब। आएंगे आप मेरे पास, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप तड़पेंगे, छटपटाएंगे, दिन रात सिर धुनेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन बच नहीं सकते, आप फंस चुके हैं। चंद्रभान के चेहरे पे देख के बोल रहे बात, नहीं बच सकते, नामुमकिन है, जहां आए हो आओगे वहीं। जैसे आप मुंबई के भाई लोगों की, गुंडा लोगों की जिंदगी आप देखते होंगे तो फिल्मों में बताते हैं ना, कोई एक बंदा अगर प्रेम में आकर, गृहस्थी में आकर अगर उस रास्ते को छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ नहीं पाता है, वो मर ही जाता है। यहाँ पर भी यही बात कह रहा है कि नहीं निकल पाओगे, नहीं छोड़ पाओगे, चाहे जितनी कोशिश कर लो। चंद्रभान घबरा कर खड़ा होता है, माफ़ कीजिएगा मेरी तबीयत परेशान हो रही है, मैं जाना चाहूँगा, और ऐसे कह के जल्दी से चला जाता है कि माफ़ कीजिए अभी तो मैं एक बार निकलता हूँ, मेरी एकदम से घबराहट बढ़ती जा रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं अभी आपको क्या जवाब दूँ। ऐसा बोल के एकदम से घबरा कर वो उठ के निकल जाता है। अब आगे क्या होगा, चंद्रभान इस नौकरी में आएगा कि नहीं, भोलानाथ उसको फंसा पाएगा कि नहीं, या भोलानाथ के जीवन में कोई और नया अभी उतार चढ़ाव दिखाएंगे, ये सारी बातें हम करेंगे कल नए वीडियो में। आज इतना ही, आप लोग वीडियो देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए और स्वस्थ भी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।